बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब बैगा जनजाति का एक रिक्रूटमेंट निकला था गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से, एंड पिटिशनर वर इनका नाम था उस लिस्ट में। देयर आफ्टर वो लिस्ट से ये लोगों ने हटा दिया मालूम। तो ऑन लास्ट डेट ऑफ हियरिंग मालूम हैज डायरेक्टेड टू अपीयर द कंसर्न ऑफिसर फॉर कंप्लायंस। मिस्टर मैडम, आप यू आर असिस्टेंट कमिश्नर? आर यू असिस्टेंट कमिश्नर? सर, प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर सर। आपने फाइल पढ़ी है क्या मैडम इनकी? जी हाँ सर, पढ़ी है। तो इनका नाम क्यों हटा दिए थे? सर, इसमें दो प्रकार की सूची बनी थी सर। एक सूची पहले 2019 में शासन को प्रेषित की गई थी, जिसमें 182 लोगों का नाम था। उसी सूची में शासन की सहमति दी थी और जिला स्तर पर बहुत सारे आवेदन अपने आप आने लगे थे, जिनको इन लोगों ने कंपाइल किया था। तो उसके बाद उन्होंने वो सूची का पात्र सूची जारी की और बाद में लेकिन कॉरिजेंडम जारी किया है कि वो 182 को ही लिया जाएगा जो पूर्व में सूची बनी थी। इनका नाम उस 182 की सूची में था क्या? नहीं सर, 182 की सूची में इनका नाम नहीं था। तो ये उस पीवीजीटी कम्युनिटी में आते हैं कि नहीं आते? आते हैं सर, आते हैं। पर इनके बहुत सारे आवेदन आए थे सर जिला स्तर पर, जिनको इन लोगों ने बाद में कंपाइल किया था। लेकिन पहले सूची 2019 में बन चुकी थी। आप ऐसा डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं कि पहले सूची बना लिए, जो पहले आगे उन्हीं को लेंगे, बाद वालों को नहीं लेंगे? ऐसा कुछ है? आप कंपटीशन नहीं करा सकते कि जो बेटर प्लेस्ड होंगे उनको? जी सर, ये उस समय जो जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई थी, उसकी कार्रवाई विवरण को जब मैंने अध्ययन किया सर, उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि वो लोग उन्होंने उस समय डिसाइड किया कि 2019 में एक प्रतिशत सूची बनी थी, तो इसको पहले दिया जाए प्राथमिकता। ये जिला स्तरीय समिति के मिनट्स में आया सर, जो बैठक हुई थी 3/8/2022 में। पर ये जो आपका एनेक्शन P1 जो बता रहे हैं ना, आपके पास पिटीशन की कॉपी है? जी हाँ है सर। इसमें आइए, P1 में आइए थोड़ा जी। इसमें पढ़िए पेज नंबर 11 पैराग्राफ नंबर 2। उक्त निर्णय के अनुपालन में आपके जिले में विशेष पिछड़ी जाति जनजाति समूह के शिक्षित युवाओं की जिलेवार सूची के अनुसार कुल संख्या 9623 है। सर, इसमें आप कौन से जिले से हैं मिस्टर? मालूम कबीरधाम। Where is the list of Kabirdham in which your name was reflecting earlier? Annexure P2 is the list for Kabirdham, my lord. Annexure P2 पेज नंबर 13, इसमें सीरियल नंबर 5 में कबीरधाम में जो बैगा जनजाति के लिए है वो 182 इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है my lord. एंड Annexure P3 पेज नंबर 15 से जो है वो लिस्ट है my lord. So where is your name in this list of 182? My lord. Lordship, serial number 15, 20, 25, 26, 29 and my lord 61, 49. So this is the list initially prepared for 182 people. My lord, on the basis of 8th and 12th के मार्क्स में, और हमारे मार्क्स ज्यादा हैं 8th और 12th। मैडम, आपने ये सूची देखी है क्या 182 लोगों की? जी हाँ, सूची देखी। तो इन 182 लोगों की सूची में तो इनका नाम दिख रहा है। 182 लोगों की नहीं है, that is not ये 182 टोटल जो वो लिस्ट है। ये जो सूची है, ये कौन सी सूची बनाया आपने? 703 कैंडिडेट्स। एनेक्शन P3 की सूची जो है, ये कौन सी सूची है? पात्र की? जी, ये सूची जब लोगों को पता चला कि भर्ती हो रही है सीधी, तो लोगों ने लाके यहाँ पे आवेदन जमा किए सर कलेक्ट्रेट में। जबकि इसमें तो इसमें पात्र और अपात्र के आपने सूची बनाई जी, है ना? इसमें लिखा है दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 7/8/2022 के 5 बजे। जी, तो इनका नाम तो 15 नंबर में था और ऊपर था मेरे ख्याल से। जी, ऊपर भी पात्र में हम, मतलब इसमें दोनों हैं। पात्र भी थे, तो फिर इनका नाम क्यों हटा दिए? सर इस सूची से नाम नहीं हटाए सर। 182 की सूची जो पहले 2019 में शासन को भेजी गई थी, उस सूची को। तो फिर आपने इनवाइट क्यों किया जब आपको 182 के अलावा दूसरे लोग को नहीं करना था? तो इनविटेशन का अभी मैं फाइल देख लूं सर, इनविटेशन का कहीं भी कोई दस्तावेज नहीं है सर, कोई इनविटेशन नहीं बुलाया गया था। ये लिस्ट 22, तो ये आवेदक 22 की लिस्ट है ये, जबकि ये बाद में आया है, दावा आपत्ति के बाद 22 में जारी। फिर आपने फिर ये वाई क्यों लिखा, दावा आपत्ति की अंतिम तिथि क्यों लिखा आपने? मतलब ये कि आप इसको कंसिडर करेंगे, किसी को ऑब्जेक्शन है तो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं ना। जी, और आपने 182 की सूची ऑन वेदर योर डिसीजन वाज कम्युनिकेटेड और इट वाज मेड अवेयर टू द पब्लिक एट लार्ज, उसके संबंध में कुछ है क्या? जी, शुद्धि पत्र जारी किया गया था सर, कॉरिजेंडम जारी। हाँ, शुद्धि पत्र कॉरिजेंडम जारी किया है सर 8/8/2022 को। हाँ, तो 8/8/2022 के बाद तो
हाउ इट इज हैपनिंग, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ये तो लिखा है आपका, ये जो P4 है ये भी तो देखिए ना, दावा आपत्ति सूचना 14/9/22। तो आप ये ऐसा क्यों करते हैं कि भाई एक बार आप बना लिया उसके बाद फिर से दोबारा वो कॉल कर रहे हैं उनको? क्या है मिस्टर? Annexure R3 may be seen of the reply of district. सवाल ये उठता है कि आपने 182 की सूची बना दी, उस समय तक तो किसी का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है, और आपका ये कोई रिस्ट्रिक्ट करता है क्या जो 2019 का जो आपने निर्णय लिया है कि एक टाइम पीरियड के बाद नहीं लेंगे दूसरे लोग को? सर इसमें 2 वैकेंसी अराइज हुई थी, तो पहले जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट अराइज हुआ था उसमें भी नियुक्ति नहीं हुई थी। तो एनेक्सर R3 पेज नंबर 24 यही कहता है कि पहले जो 2019 में नियुक्ति एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था, उनके जो 182 अभ्यर्थी है, पहले उनकी सूची, उनकी नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा जब पिटिशनर का, जब दूसरे वाले में नाम है दूसरा एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद पिटिशनर का जारी किया जाएगा एज पर दी एनेक्सर R3 में। वर्ष 2019 में पेज नंबर 23 R3 में वर्ष 2019 में शासकीय सेवा में नियुक्त हेतु कहाँ, वेयर आर रीडिंग? एनेक्सर R3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, बोली लास्ट पैराग्राफ। यस। वर्ष 2019 में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु जिले से 182 शिक्षित पात्र युवाओं की सूची शासन को प्रेषित की गई थी। उक्त सूची में अंकित शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवती पूर्व से ही शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा में है, अतः उनके हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रेषित 182 बेरोजगारों की सूची में अंकित युवक एवं युवतियों को विशेष भर्ती के तहत प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। वर्तमान में आरक्षण संबंधी शासन से प्राप्त निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति के कुल रिक्त पदों का 20% पद विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु आरक्षित रखे जाने के प्रावधान अनुसार वर्ष 2022 में विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु जिले में 82 पद रिक्त होने की जानकारी प्राप्त हुई। समिति के द्वारा पूर्व में प्रेषित 182 युवाओं की सूची में से वर्तमान रिक्त 82 पदों को पात्रता अनुसार पहले भर्ती किए जाने का निर्णय लिया गया। सर 2019 की जो एडवर्टाइजमेंट था उसके अकॉर्डिंग पहले भर्ती करेंगे, उसके बाद में पिटिशनर का भर्ती करेंगे, ऐसा इस डॉक्यूमेंट से प्रतीत हो रहा है। मतलब ये बैठक 3/8/2022 की, ये जो रिलाई करें, उसके बाद ये 6/8/22 को ये जो हमारा जिसमें नाम आप सब बुलवाया ना आपका नाम, जी। जब बाद में जरूरत होगी तो उस हिसाब से भर्ती होगी जी। फिर मतलब लेकिन इसमें जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया था उसमें हम ऊपर हैं। वो आपका तो बाद का, आपने अपना आवेदन कब दिया, चलिए बताइए आपने आवेदन कब दिया? When you made the application? Have you made the application in 2019? 2022 You have made the application in lieu of the decision taken in 3/8/2022. तो आपका जब आएगा तब आएगा नंबर। अब जिन्होंने पहले आवेदन दे दिया उनका राइट पहले क्रिएट हो गया, और उतने पोस्ट भी तो होने चाहिए भर्ती करने के लिए। What is your prayer in this petition? There is also same to issue the final selection list. Issue the final selection list. It was prayed. And to create the next P6. What is P6? Final merit list. P6, where is P6? Page number, my lord. 67. तो उसके लिए आपको सबको पार्टी बनाना पड़ेगा पहले। तो जैसे मान लीजिए मैडम 182 की भर्ती हो जाएगी, उसके बाद जो इनकी लिस्ट है उस पर भर्ती चालू होगी क्या? जी जी जी। और ये जो पेज नंबर 69 में जो लिस्ट बनाई है आपने, ये पुरानी लिस्ट है क्या? पेज नंबर P6। समझ में नहीं आ रहा है, आपने ये 441 से नाम आपने पंजीयन क्रमांक चालू किया, ये लिस्ट कौन सी है? ये जो P69 है मैडम, पेज नंबर 69 पे आइए जरा। आप बैठ के कर सकती हैं, आप जस्ट बैठ जाइए आप आराम से, बैठ के आप बैठ के करिए आराम से, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ के करिए वो। यस, ये जो लिस्ट बनी है मैडम, ये 69 पेज नंबर पर
ये लिस्ट कौन सी लिस्ट है? ये दोनों लिस्ट को मर्ज करके बनाया है कि ये पहले से बनी हुई लिस्ट? इसमें कोई डेट नहीं, ये बात की लिस्ट है सर, पहली लिस्ट को मर्ज करके नहीं बनाया गया। तो ये जो पिटिशनर्स हैं, क्या ये 158 लोग हैं? ये तो आप तो 182 की सूची बोल रहे थे। मालूट ये पहले P4 में लिस्ट बनाया मालूट, एनेक्सर P4 से जो दावा पत्ती मंगाया था उसके बाद ये लिस्ट बनाया, उसके बाद ये P6 वाली लिस्ट को फिर से रिवाइज करके वो जारी कर दी। ये नहीं बता रहे हैं कि वो किस बेसिस पे उसको रिवाइज किए हैं, दो लिस्ट को। यही तो इसमें मालूट ये हो रहा है इशू की ये दो लिस्ट को किस बेसिस पे मतलब चूज कर। क्लैरिटी नहीं आ रही मैडम, थोड़ा अपने थोड़ा और अध्ययन करिए इसको। मैं 2 हफ्ते बाद लगा रहा हूँ जी। आप थोड़ा और अध्ययन करिए। एक पेशी देता हूँ, थोड़ा सा अपने वकील साहब से, सरकारी वकील साहब से थोड़ा बात कर लीजिएगा कि क्या वो केस है, समझ में नहीं आ रहा है ना। लिखिए, श्री Singhal, Sri Gupta, in compliance of the earlier order, respondent number 3 present in person, appeared through video conferencing. After conversation with respondent number 3, it appears that the matter requires further deliberation. Listed on 23rd of October. She may appear through video conferencing on that day. 23rd October.